कोटा बेसिक कोई ब्रीड का नाम नहीं है। कोटा जो है सिर्फ खाली एक ये कौन सा बकरा है? ये हंसा बकरा है। अब ये हंसा बकरा है कि पता कैसे चल रहा है, इन्फॉर्मेशन बताएंगे आपको। जैसा कि आप लोग बकरे खरीदते हैं, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों को, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज है हमारा फार्म पर डे 40वां दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अभी फ़िलहाल जो है बकरों की चल रही है भराई, जो कि मैं दिखाऊं आप लोगों को। दाना तो बहुत सारे लोगों को मालूम ही है कि हम लोग भराई में क्या चलाते हैं, चना और गेहूँ। इसके अंदर आधा चना है और आधा गेहूँ है। ये 1.5 किलो दाना है, 700 ग्राम चना, 750 ग्राम और 750 ग्राम गेहूँ। बाकी सेल्फ फीडिंग का दाना ये जो अभी गर्मियों में जो ना बच जा रहा है। इसके अंदर क्वांटिटी सारी बराबर की रहती है, सारी चीज़ों की। सिर्फ गेहूं की ज़्यादा क्वांटिटी रहती है। समझ के लिए 2 डब्बे गेहूं, 2 डब्बे चना, 2 डब्बे जौ और 3 डब्बे 2 डब्बे जौ और 3 डब्बे गेहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना सेल्फ फीडिंग वालों का दाना है, अल्लाह के हुक्म से यही खाते हैं। अभी क्या है कि बकरे ज़्यादा है ना भाई, इस चक्कर में ज़्यादा ही दो तगाड़ी बना लेते हैं हम लोग। रोज़ बनाते हैं, ऐसा बना के रखते नहीं। रोज़ बनाए हिसाब से सब बकरों को रख दिया। अब कोई बकरे क्या होता है कि मिक्स दाना नहीं खाते, तो उन लोगों को क्या करते हैं कि किसी को गेहूँ रख दिया, किसी को जौ रख दी, किसी को मक्का रख दी, किसी को चना रख दिया। थोड़ा थोड़ा गेहूँ सबको दाना खिलाते रहते हैं, क्योंकि क्या होता है कोई वो खाते नहीं है। ऐसे ये अपने सिकंदर साहब है, ये भी मिक्स दाना आधा खा लेंगे, आधा नहीं खाएंगे। फिर ये गेहूँ खाएंगे सादा, बाकी ये तो खा लेता है। और समझ के चलिए बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही खा लेते हैं। अभी अल्लाह के हुक्म से सब मस्त बेहतरीन तरीके से बैठे हुए हैं, सब रेस्ट कर रहे हैं। ये अपनी माशाल्लाह पत्ती गूलर और बड़ा फुल माशाल्लाह स्टॉक में है पत्ती। अभी चल रही है बकरों की भराई करते करते समझते हैं क्या है बातें आगे की। तो चलिए बकरों को दाना डालने, उसके बाद समझते हैं आगे की कहानी क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों तो हो चुके हैं हम फ्री, बेहतरीन तरीके से, आला तरीके से। ये पत्ती कुछ बची हुई है, बड़ की पत्ती आएगी। गूलर की पत्ती जैसा कि मैंने कहा था कि बच जाती है, गूलर की पत्ती कल हो जाएगी। बड़ की पत्ती लेकिन नहीं होगी। बड़ की पत्ती जो है अपन ने फैला फैला के रख दी ऊपर, हवा की वजह से कि सही रहती है। कैसा कि अगर पत्ती को खुला रखेंगे तो जब भी पत्ती सेफ रहती है, वरना आप बोरी में रखे रहेंगे तो पत्ती जल जाती है, ख़राब हो जाती है, काम की नहीं बचती। क्योंकि उसके अंदर सर्कुलेशन जाने की कोई जगह ही नहीं होती, हवा ही नहीं आती अंदर, ना हवा जाती, क्योंकि पत्ती के अंदर से एक्स्ट्रा भाप निकलती है जिसकी वजह से पत्ती ख़राब हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों से होगा हम फ्री। सारे बकरों के आगे से दोबारा से झाड़ू लगा दिए। देखो सारे बकरे माशाल्लाह जो है बुरादा बिछा दिया सारे बकरों के आगे। ये माशाल्लाह पपी, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और देख के बताइएगा कि भाई इनमें फ़र्क आ रहा है नहीं आ रहा। ये मैं सिकंदर को भी दिखाऊं थोड़ा सा। सिकंदर जो है बहुत बहुत गर्म हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारी चीज़ों से हो चुके हैं फ्री। सारे बकरों को भर दिया, सारे बकरों को आज ब्रूटन पिलानी थी तो ब्रूटन भी पिला दी सारे बकरों को। तो अभी फ़िलहाल एक बिल्कुल अलग सी इन्फॉर्मेशन बताएंगे आपको। जैसा कि आप लोग बकरे ख़रीदते हैं, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, एक थोड़े गौर से सुनना। कोई भी आदमी ये नहीं बता पाएगा कि भाई ये बकरा खाने वाला है या नहीं खाने वाला, ठीक है ना। मोटे जो ताज़े बकरे होते हैं, बहुत उम्दा तरीन मंडियों में भी जो रहते हैं, आप उनका भी अनुमान नहीं लगा सकते कि भाई ये बकरा खाता है तो अपन इसको लेके चले और मोटा हो जाएगा, ठीक है ना। बाई चांस ऐसा होता है कि आपके घर पे जाके खाना ही बंद कर देगा, फिर पूरा उतर जाएगा बकरा, जब भी खाना स्टार्ट नहीं करेगा। और कुछ बकरे ऐसे होते हैं जो कि किस टाइप के, बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, लेकिन खाने के इतने तेज होते हैं कि जिससे बकरे आते साथ ही ग्रोथ में आना शुरू हो जाते हैं और बेहतरीन तरीके से बकरे मोटे ताज़े हो जाते हैं। और एक जो बीच के बकरे रहते हैं, कि जो एक एवरेज बकरे रहते हैं मंडी के अंदर, उनका कोई भरोसा नहीं रहता कि वो बकरे खा भी सकते हैं या नहीं भी खा सकते। एवरेज बकरों की ये कहानी रहती है। जो दुबला बकरा रहता है उसकी समझ के चलो 70 to 80% कहानी ये रहती है कि हाँ ये खाएगा। और जो इधर है मामलेदारी, जो अच्छा बकरा रहता है, मोटा ताज़ा तगड़ा बकरा, ठीक है ना, तो उसके चांसेस 50-50 ये खाएगा या नहीं खाएगा। आप ये सोचेंगे कि भाई मैं मंडी में दाना लेके चली आऊँ, चेक कर लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा।
बकरा नहीं भी खाएगा खाएगा भी, ठीक है ना। उसके अंदर कोई भी कितना ही बड़ा ज्ञानी हो भाई, ये नहीं बता पाता कि ये बकरा खाने वाला है या नहीं खाने वाला। एक समझ के चलो कि आदमी कहता है कि हाँ खाने वाला है जब भी बकरा मोटा हुआ, ठीक है ना। तो भाई उसकी जगह पर मोटा हुआ है, लेकिन अब अपनी जगह पर आएगा, सेट होएगा, उस दौरान बकरा नहीं खाता, तो फिर समझ रहे हैं आप। तो ये बेसिक चीज़ होती है। ये कितना भी जानने वाला हो, कितना भी बकरों का जानकार हो, कोई भी एक्सपर्ट हो, तो वह नहीं बता पाता कि भाई ये बकरा खाने वाला है या नहीं खाने वाला। अलबत्त भराई के अंदर कहानी ये रहती है कि हर आदमी बोल देता है क्योंकि ये बकरा बनेगा। उसके अंदर मामलेदारी ये रहती है कि बकरे को अपन फोर्स फीडिंग करते हैं, ठीक है ना। बकरा नहीं भी खाएगा तो उसको खिलाने का काम रहता है, ठीक है ना। भराई के अंदर जो सेल्फ फीडिंग के अंदर कहानी रहती है कि भाई नहीं खा रहा तो बकरे को सेट करना, उस हिसाब से बकरे को चलाना, ठीक है ना। और हर बकरा तैयार नहीं होता, ये बात तो आप लोगों को अच्छे से मालूम होगी। अब समझ के चलो, मैं फार्म से नहीं लेता, मैं घर से लेता हूँ, ठीक है ना। अब ऑल ओवर भोपाल बकरे पाल रहा है, ऑल ओवर इंडिया बकरे पाल रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसमें से ये थोड़ा ना होता है कि भाई हर बकरा तैयार होकर निकलता है, ठीक है ना। अब बाई चांस किसी ने 2 बकरे पाले, एक बहुत अच्छा तैयार होगा, एक तैयार ही नहीं हुआ। किसी ने 5 बकरे पाले, एक बकरा उसमें से ऐसा रहता है कि पूरा बस्तर हो जाता है। इतना अच्छा बकरा लेकर आते हैं वो भी ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मामलेदारी अब कोई भी नहीं बता सकता कि भाई बकरा खाने वाला है, मंडी से हम बकरा ख़रीदने जा रहे हैं कि बकरा भाई ये खाने वाला है तो हम इसको ले चलें। तो ये भाई सिर्फ कल ये क्वालिटी में वो फ़र्क है कि हाँ आप अच्छी चीज़ लीजिए, बस इसी का बता पाएगा कोई भी। खाने के मामलेदारी में कोई नहीं बता क्योंकि जानवर है, जानवर का मन है, ठीक है ना। और अभी फ़िलहाल में इंशाल्लाह अपन बात करेंगे एक चीज़ के ऊपर कि बकरों की ब्रीड्स के बारे में। अपने पास जो अवेलेबल है वो मैं आप लोगों को दिखाऊँ और थोड़ा सा समझाऊँ कि मालवा क्या होता है, कोटा क्या होता है और मिक्स दोनों का क्या होता है और हंसा क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। तो अभी फ़िलहाल अपन जो सबसे अलग थलग दिखने वाली ब्रीड है, ठीक है ना, वो होती है हंसा। अपन हंसा के ऊपर बात करेंगे तो ये देखिए, ये है हंसा बकरा, ठीक है ना। ये कौन सा बकरा है? ये हंसा बकरा है। अब ये हंसा बकरा है कि पता कैसे चल रहा है? हंसा बकरा पता ऐसे चल रहा है कि भाई ये बकरे के सींग जो दिख रहा है आपको, हंसा बकरे के सींग हमेशा पीछे ऊपर से गोल आते हैं, नीचे की तरफ राउंड होते हैं, लेकिन नीचे की तरफ होते हैं राउंड, ठीक है ना। और हंसा की सबसे मेन जो पहचान होती है वो होती है बकरे की झालर। हंसा बकरे की झालर सबसे मेन होती है हंसा बकरे को पहचानने में, ठीक है ना। ये हो गई इसकी 2 चीज़ें। अब ये तीसरी चीज़ होती है, तीसरी चीज़ होती है इसका फेस। इसका जो फेस होता है भाई वो होता है बिल्कुल तोते की तरह। देखिए आप, बिल्कुल गोल फेस होता है तो हंसा का। और इसी के अंदर एक ब्रीड होती है जमुनापारी। पहले जमुनापारी बना, उसके बाद हंसा बना, ठीक है ना। मतलब वो नहीं कह रहा मैं, एक बात समझो कि पहले जो थी, जैसे कि अपनी ब्रीड जो थी पहले करोली थी, कारोली कोटा, ठीक है ना। और बहुत टाइम पहले इसको किलारस बोलते थे। क्या बोलते थे? किलारस। किलारस से फिर वो कारोली हुआ, कारोली से अब वो कोटा बन गया। तो ये एक्चुअल नाम तो मुझे भी नहीं पता कि कोटा का नस्ल का नाम है क्या। कोटा बेसिक कोई ब्रीड का नाम नहीं है। कोटा जो है सिर्फ खाली एक जगह का नाम है। वो जगह के ऊपर जाते जाते ऐसा मामलेदारी देखो, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब ये राजस्थानी बकरे बिकना स्टार्ट हुए, ठीक है ना, जब वो बकरे राजस्थान से ट्रांसपोर्ट होते थे, एक्सपोर्ट होते थे, तो वो होते थे कोटा सिटी से, कोटा स्टेशन से, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे भाई वो कोटा से चढ़ा हुआ, कोटा से आ रहा था मेरा बकरा, भाई वो कोटा वाला बकरा है, भाई वो राजस्थान वाला बकरा है, भाई वो कोटा से आया है बकरा, भाई वो कोटा 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 कोटा, ठीक है ना। तो इसमें से सारी चीज़ों को हटाकर सिर्फ खाली एक नाम रख दिया कोटा, कि कोटा बकरा। पहले होता था राजस्थानी कोटा से आया हुआ बकरा, फिर हुआ कोटा से आया हुआ बकरा, फिर कोटा बकरा। बस इतनी सी है। मुझे भी नाम नहीं मालूम इस ब्रीड का कि इस ब्रीड का नाम क्या है, लेकिन इस ब्रीड का कोटा नाम नहीं है, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं अब। ये तो देख लिया आपने, ये जमुनापारी जो होता है, जमुनापारी की जो नोस होती है वो होती है ब्लैक, ठीक है ना। और इसका जो चेहरा होता है, हंसा का चेहरा थोड़ा सा राउंड वाला होता है, और जो जमुनापारी है उसका थोड़ा सा जो नीचे वाली चोटी है वो हल्की सी ज़्यादा निकली रहती है, ठीक है ना। अब आते हैं अपन दूसरे ब्रीड के ऊपर, मालवा के ऊपर। ये जो मालवा है, ये मालवा है, ठीक है ना, ये सिंधी नहीं है। अब इसको कुछ लोग सिंधी समझेंगे, लेकिन ये सिंधी बकरा नहीं है, ये बकरा है मालवा। मालवा
ये जो समझने की क्या कहानी है, मालवा का छोटा कान होता है, सींग मालवा में कोई से भी आ जाते हैं, लेकिन मालवा का सींग बाई चांस है कि घुमा हुआ है, राउंड वाला, जैसा कोटा का आता है। कोटा का हर बकरे का सींग ज्यादातर 95% घुमा हुआ ही सींग आता है। 5% ऐसे सींग रहते हैं जो कि फ्लैट रहते हैं या फिर लेटे हुए रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन मालवा के अंदर 90% सींग जो है वो फ्लैट होते हैं, जो 10% है वो राउंड वाले होते हैं सिर्फ खाली, ठीक है ना। ये देखिए अब ये है मालवा। मालवा की पहचान क्या है, मालवा का चेहरा छोटा होता है उसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद उसकी बॉडी जो रहती है, बॉडी कट्स जो रहते हैं वो मालवा के शॉर्ट रहते हैं। शॉर्ट भी मैं आपको समझाऊं कि मालवा जो शॉर्ट बॉडी में हुआ वो किस तरीके से हुआ। आप समझ के चलिए, इंदौर बेल्ट ये बहुत बड़ी बेल्ट है, मतलब हाइट में, और आस्था बेल्ट ये होती है ग्रोथ में, मोटे पे। और एक होती है कौन सी वाली ब्रीड, मेतवाड़ा की ब्रीड। मेतवाड़ा की जो ब्रीड है, मेतवाड़ा की ब्रीड जो होती है सबसे नाटी, सबसे छोटी ब्रीड होती है मालवा के अंदर मेतवाड़ा की, जो कि गोल होती है। एक आस्था की एक एवरेज होती है। और इसके बाद जो है एक और पॉपुलर जगह कौन सी है, इंदौर, देवास, उज्जैन, ये सारी एक ही बेल्ट में आते हैं। जो हाइटेड बकरे हुआ करते थे मालवा के, इंदौर, देवास, उज्जैन, ये 3 जगह से हुआ करते थे। बाकी आस्था, आस्था की भी एक अलग होती थी बॉडी लाइन। और समझ के चलिए मेतवाड़ा की जो है अलग होती थी बॉडी लाइन, ठीक है ना। जो बड़े बड़े हाइटेड बकरे आना कम हुए, अब उनका रीज़न सिर्फ ये रहा भाई कि जो उधर वाली बेल्ट के हैं, इंदौर वाली बेल्ट के हैं, वो भाई लोग पालते हैं खस्सी, ठीक है ना। अब बकरा हुआ अच्छा बेहतरीन क्वालिटी वाला, उसके बाद क्या करा, उस बकरे को पंच करा दिया या फिर खस्सी करा दिया, उसकी वजह से उस बकरे की ब्रीड आगे नहीं बढ़ पाई। अब वो होता ही ये था कि 10 बकरे निकले, 10 में से एक बकरा रख लिया, 9 बकरों को पंच करा दिया। 9 बकरे जब अच्छी क्वालिटी के बकरे पंच हो गए, जो आखिरी ब्रीडिंग के लिए देखना, कभी भी मालवा के इधर बहुत अच्छी क्वालिटी का बकरा नहीं रखते, एक नॉर्मल एवरेज क्वालिटी का बकरा रखते थे। और जो हाई क्वालिटी, जो बेटर क्वालिटी थी, उसको खस्सी कर कर पंच कर कर अच्छे लेवल पर तैयार करते थे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा मेन रीज़न ये रहा मालवा का शॉर्ट होने का, मतलब शॉर्ट हाइट होने का, ठीक है ना। जो खस्सी हो गए बकरे, इसकी वजह से बकरे हाइट में नहीं बढ़ पाए, ठीक है ना। ये जानकारी थी मालवा की। जो मालवा शॉर्ट हुआ, शॉर्ट हाइट का हुआ, तो उसका रीज़न सिर्फ खाली ये रहा। अब बात आती है ब्रीड नंबर 3 की, कोटा की। ये है कोटा। कोटा को समझना जो है सबसे आसान है, सबसे आसान कोटा को समझना क्या क्यों है, क्योंकि सबसे पहले आते हैं कोटा के कान। कोटा के कान बता देते हैं कि ये ब्रीड कोटा की है, राजस्थानी ब्रीड है। कोटा के जो सींग होते हैं वो भी आप लोगों को मालूम है कि राउंड वाले होते हैं, सिर्फ खाली 90% राउंड रहते हैं और 10% फ्लैट रहते हैं। तो ये एक्चुअल सींग होता है कोटा का, ये जो दिख रहा है ना, यही है एक्चुअल सींग कोटा का, जो कि दबा हुआ है, लेकिन ये थोड़े से और लच्छा बन जाता था। कोटा ब्रीड का जो सींग रहते थे वो वहीं कहीं घूम के लच्छा बन जाता था, ठीक है ना। तो ये एक एक्चुअल ओरिजिनल ब्रीड के हैं। फिर ये धीरे 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 ब्रीडिंग करते करते तो सींग आगे पीछे हुए, क्योंकि देखो कुदरत जो है एक तरीके से नहीं चलती, निज़ाम जो है सेम नहीं चलता, हमेशा कुदरत का निज़ाम चेंज होता रहता है, क्लाइमेट चेंज होता रहता है। तो इसी वजह से जो बकरों की मामलेदारी रही, जैसे कि मालवा की रही जगह के हिसाब से, ये जो कोटा है, कोटा की भी ब्रीडिंग के हिसाब से रही, ठीक है ना। जगह के हिसाब से, एरिया के हिसाब से रहे वही कोटा की ब्रीड, लेकिन उसके अंदर ही एक कैटेगरी होती गई, अलग 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 कैटेगरी के होते गए, ठीक है ना। तो कोटा को सबसे आसान है समझना, उसके लंबे कान, उसके राउंड सींग, और कोटा का सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है फ्रेम। कोटा अक्सर जो है वो 6 दांत के बाद ही अच्छा उभरना शुरू होता है, बनता है 6 दांत 8 दांत के बाद। 2 दांत 4 दांत पर बकरे की ग्रोथ नहीं होती, कोटा बकरा मोटा नहीं होता, सिर्फ खाली 10-20% जो है वो मोटे हो जाते हैं बकरे, ठीक है ना। बाकी ज़्यादातर कोटा बकरे मोटे नहीं होते जब तक उनका फ्रेम कंप्लीट नहीं होता, जब तक, ठीक है ना। तो कोटा का फ्रेम जो है एक सुता हुआ होता है, ठीक है। कोटा को आप समझ लोगे, सबसे आसान जो समझना है वो कोटा ही है। बाकी ये भी
जो है मालवा, जिस तरीके से मैं समझा रहा था, पत्ते वाले कान, छोटा सा चेहरा, फ्लैट सींग, ठीक है ना। तो ये है मालवा की पहचान, ये पत्ते वाले कान, छोटा सा चेहरा और राउंड सींग। तो ये जो 5% है ये उनमें से आता है, ये भी प्योर मालवा, ठीक है ना। ये कोटा, लंबे कान, जलेबी सींग और बकरे का फ्रेम, ठीक है। और इन जो कोटा और मालवा ये दोनों मिक्स जो हुए, उनका एग्जाम्पल वो दिखाऊं मैं। ये जो अपने पास जो एग्जाम्पल है ये है पिंकी। पिंकी जो है ना ये कोटा में है और ना ये मालवा में है, ये है दोनों का मिक्स, जिसको मिक्स ब्रीड कहेंगे अपन, ठीक है ना। उसका रीज़न क्या है मिक्स बोलने का? उसका रीज़न बेसिक सा है, आप लोग खुद देखेंगे, आप लोग खुद समझेंगे। पिंकी मालवा भी नहीं है और पिंकी कोटा भी नहीं, ये है मिक्स ब्रीड। अब इसको आप मालवा भी बोल सकते हैं और आप इसको कोटा भी बोल सकते हैं। अब ये जो है इसकी क्वालिटी तो आप ही बताएंगे मेरे भाई कमेंट करके कि इसमें क्या चेंजेस हैं कोटा से और मालवा से, जो कि मिलके बना हुआ है। बाकी ये मालवा, ठीक है ना, फ्लैट सिंग, पत्ते कान, छोटा सा चेहरा। ज़्यादातर मालवा में यही होता है। कोटा में बड़ा भी चेहरा आता है। कोटा में चेहरे का अपन इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि कोटा में बहुत तरीके के चेहरे आते हैं। मालवा में शरीर से छोटा होता है चेहरा, कोटा के अंदर कुछ भी हो जाता है। और एक बरबरा है, तो बरबरा तो आप लोगों को मालूम ही है, जो नस्ल पहचानने में सबसे ज़्यादा आसान होती है, तो वो बताने से मकसद नहीं है मेरे भाई, ये बात तो आप भी समझते हैं, ठीक है ना। तो ये है हंसा, समझ लिया आपने। और इसका जो ब्लैक चमड़ी का आता है और हल्की सी जो नीचे की ठुड्डी है वो निकली हुई आती है, वो होता है जमनापारी, ठीक है ना। सींग वैसे ही रहते हैं, सब कुछ सेम रहता है, झालर भी वैसी रहती है, लेकिन एक जो क्वालिटी कम हो जाती है जमनापारी की। जमनापारी भी बिकते हैं बहुत महंगे महंगे, लेकिन इससे एक्सपेंसिव नहीं होते हंसा से। तो ये थी कोटा मालवा और कोटा मालवा का मिक्स, और हंसा और जमनापारी। बरबरा तो आपने बहुत आसान है, बरबरा क्या दिखाऊं आपको, देख लो फिर भी। ये है बरबरा, ये तो बहुत आसान होता है टिड्डे कान का। बरबरा तो आसानी से समझ आ जाता है, क्या बताएं उसके बारे में। तो ये होती है ब्रीड्स और उनके पहचानने की जानकारी। और कोई भी आदमी नहीं बता सकता कि ये बकरा कितना खाएगा, ठीक है ना। तो ये थी अल्हम्दुलिल्लाह आज की जानकारी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे लोग, क्या पता नहीं क्या हुआ है, देख के चली जाते हैं, देख के चली जाते हैं। भैया सब्सक्राइब कर लिया करो, इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दे रहा हूँ। और भी इसी तरीके की जानकारी अल्लाह ने चाहा तो देते रहेंगे। और कमेंट में बता दिया करिए कि भाई और ये बताइए और ये बताइए, ठीक है ना। जो भी कमेंट रहेगा पढ़ के अपन इंशाल्लाह जो भी अपन को बेस्ट लगेगा टॉपिक, अपन उस पर वीडियो बनाएंगे। और आखिरी में यही बात कहने की रहती है कि सिर्फ जिसको भी बकरे पलाई पर देना हो तो 10 बकरों का स्पेस है, सेल्फ फीडिंग के भराई के बकरे नहीं लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और 50 किलो के नीचे सेल्फ फीडिंग के बकरों का रेट है 3,000 रुपये, 50 किलो के ऊपर है 3500 रुपये। और भी किसी भाई को कोई परेशानी रहे, दिक्कत रहे, तो वो नंबर स्क्रीन पर रहता है, वो कॉल कर सकता है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलेंगे एक नए दिन के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।